नमस्ते दोस्तों, अगर आप लोग रेलवे की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज के इन महत्वपूर्ण सवालों को ज़रूर कर लीजिएगा। आज की इस क्लास में हम लोग महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट सीखेंगे ट्रिक्स के साथ में, है ना। तो पहला सवाल देखिएगा, यहाँ पे बहुत बेहतरीन सवाल है। पूरे क्लास में शुरू से अंत तक आपको जुड़े रहना है ताकि हर एक चीज़ आप अच्छे से सीख पाएँ, सवालों को कम समय में लगाना, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है कि 1 लाख रुपए पर 20% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्ष 3 महीने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। हमें पूछा क्या है, यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा गया है दोस्तों। पहला क्लास इसका ज़रूर देख लीजिएगा, है ना। आपको वीडियो मिल जाएगी प्लेलिस्ट में, और प्लेलिस्ट देखेंगे तो आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाके मिल जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट का प्लेलिस्ट। चलिए, जो कि वार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अर्धवार्षिक होता है या तिमाही होता है तो फिर वहाँ पर सोचना पड़ता है। चलिए, तो यहाँ पर क्या दिया है, 3 साल 3 महीने के लिए तो 20% प्रतिवर्ष, यानी पहले साल 20%, ठीक है। ध्यान से समझते जाइएगा, पहला क्लास ज़रूर देख लीजिएगा, उसमें हमने थोड़ा बेसिक के बारे में बताया है। तो पहले साल 20%, उसके बाद दूसरे साल भी 20%, तीसरे साल भी यहाँ पर 20%, तो 3 साल का कोटा तो हो गया। अब इसके बाद 3 महीने हैं। 3 महीने जो होता है वो 1 साल का कितना भाग होता है, चौथा भाग होता है ना भाई। टोटल 12 महीने होते हैं, उस 12 महीने का 1/4 क्या होगा, 3 महीने होगा। मतलब हमें यहाँ पर देखना है कि 1 साल का 20% है तो 3 महीने का कितना होगा, 1/4 हो जाएगा। यानी इसका 1/4 करेंगे तो 20 का 1/4 कितना आ जाएगा, 5% आएगा यहाँ पर, ठीक है। अब इसको लगाना कैसे है, सुनते जाइएगा। यहाँ पर 20% की फ्रैक्शन वैल्यू आप सभी जानते हैं 1/5 होता है। कितना होता है, 1/5। मतलब 5 रुपये पर 1 रुपये ब्याज बनेगा। तो पहले साल 5 रुपये पर 1 रुपये ब्याज बन के पैसा कितना हो गया बताइए, 6 रुपये हो जाएगा। ये मिश्र धन है ना। 5 रुपये जो है 1 रुपये ब्याज जुड़ के कितना हो गया, 6 हो गया। फिर दूसरे साल भी 20% है, यानी कि फिर वही काम, दूसरे साल भी 5 से 6 हो जाएगा। तीसरे साल भी यहाँ पर 5 से 6 हो जाएगा। लेकिन इस 3 महीने में 5% है रेट हमारा। 5% का मतलब होता है फ्रैक्शन में 1/20, मतलब 20 पर 1 जुड़ेगा, ठीक है। तो अगले 3 महीने में 20 पर 1 जुड़ के यानी कि 21 हो जाएगा। क्लियर हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी किसी को भी, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ पर 5 × 5 = 25, 5 × 125, 125 का डबल करेंगे तो 250, यानी कि 2500 आ गया। तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे, सक्सेसिव लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया 2500। इधर कितना आएगा, 6 × 6 × 6, 6 × 36, 36 × 216, 216 × 21 कितना हो जाएगा, 216 × 21। मल्टीप्लाई करिए, 21 छक्के कितना हो जाएगा, कितना, 6 दूना 12, 126, ठीक है। 126 का यहाँ पर आ गया 6, बचा हमारे पास 12, तो 21 × 21, 21 और 12 हो गया 33, 33 का 3 हासिल यहाँ पर 3, फिर 21 दूना 42, 42 और 3 यहाँ पर हो जाएगा अपने पास 45, है ना। तो ये हो गया हमारा यहाँ पर 45। क्लियर है, यहाँ तक सभी को कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब इसका ये हुआ कि 2500 रुपये जो है वो 3 साल 3 महीने बाद कितना हो जा रहा है, 4536। ये मूलधन है यानी प्रिंसिपल है, ये आपका अमाउंट है। हमें पूछा गया है यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज। ये क्या दिया है, प्रिंसिपल दिया गया है, यानी 2500 की वैल्यू दी गई है। तो बताइए, ये जो 1 लाख है, ये जो 1 लाख है यहाँ पर 3 4 5, 1 लाख, ये किसकी वैल्यू है, 2500 की वैल्यू। तो डिवाइड बाई 2500 कर देंगे तो हमारे पास आ गया 1 यूनिट का वैल्यू। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए 2500 रुपये में कुछ ना कुछ जुड़ के ये बना होगा, यानी अमाउंट बना होगा। तो इसमें से अगर इसको घटा दें तो हमें चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाएगा, यानी इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो इसमें से इसको घटा लीजिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 6 और ये हो गया 3, फिर 45 में से 25 गया तो ये हो जाएगा 20, है ना। हमें इतने यूनिट की वैल्यू चाहिए तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें काटा कुटी कर लेंगे, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 25 चौके ये हो जाएगा 100 और 1 जीरो और कट गया, 40 से इसमें गुणा कर देंगे तो एक तो आ गया 0 यहाँ पर, ठीक है। फिर यहाँ पर 4 छक्के 24, 4 तियाँ 12, 2 14, यहाँ पर कितना आ जाएगा, इतना ही ना आ जाएगा, ठीक है। तो लास्ट में 4 जीरो कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा वही चीज़। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। बेहतरीन सवाल था दोस्तों ये। आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। आइए दूसरा सवाल देखते हैं। बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा प्रश्न है।
ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए राहुल किसी निश्चित धनराशि को 60% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 साल के लिए इन्वेस्ट कर देता है। यदि 2 साल के अंत में 11,700 रुपये मिलता है ब्याज के रूप में, है ना, ब्याज के रूप में कितना है मिलता है, 11,700 रुपये मिलता है, तो यहाँ पर वह शुरू में कितनी धनराशि निवेश करता है। क्लियर है यहाँ पर। देखिए दोस्तों, अब सीधे सीधे यहाँ पर लगाइए आपका रेशियो मेथड। क्या है, रेट आपको 60% दिया है, 60% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/20 होती है, क्योंकि 3/5 है ना, 3/5 हो जाएगा। 3/5 ये आपका रेट हो गया, मतलब 5 पर 3 ब्याज मिलेगा। तो 5 रुपये जो है वो 3 रुपये ब्याज जुड़ के कितना बन जाएगा, यहाँ पर 8 बन जाएगा। 5 + 3 है ना, ये हो गया। पहले साल ये होगा, 2 साल के लिए निवेश करता है तो दूसरे साल भी यही कहानी होगी, मतलब 5 रुपये जो है वो कितना बन जाएगा, यहाँ पर 8 रुपये बन जाएगा। मल्टीप्लाई करिए, इधर हो गया 5 × 5 = 25 और इधर हो जाएगा 8 × 28 = 64, है ना, ये हो गया। अब हमें क्या दिया है कि 2 वर्ष के अंत में इतना हो जाता है, इतना रुपए ब्याज प्राप्त होता है ना। यहाँ यूनिट में कितने ब्याज प्राप्त हुआ है, रेशियो में कितना ब्याज प्राप्त हुआ, 25 रुपये जो है वो 64 रुपये बन रहा है। यानी कितना जुड़ने पर बना है, यहाँ पर देख लीजिए, आपका हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा आपका 3, 39 रुपये जुड़ने पर ये आपका बना है। ठीक है, तो 39 रुपये ब्याज है, जबकि एक्चुअल में ब्याज कितना है, यहाँ पर 11,700 रुपया है यहाँ पर। ठीक है, तो 39 यूनिट की वैल्यू इतनी हो गई। क्लियर हो गया। अब तो सीधे सीधे ये कट रहा है, मतलब देखिए 39 × 117 होता है, मतलब 1 यूनिट की जो वैल्यू है यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 39 × 117 और यहाँ पर 00 इतना हो गया। क्लियर है यहाँ तक। तो 1 की वैल्यू 300। हमें चाहिए क्या, शुरू में कितना इन्वेस्ट किया था, तो 25 यूनिट इन्वेस्ट किया था, तो 25 की वैल्यू निकाल लीजिए। तो 25 में हम 3 से गुणा करेंगे, मतलब 300 से गुणा करेंगे, तो 25 × 3 हो जाएगा 75 और 00, यानी 7500 रुपया आएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है एकदम। बहुत अच्छे तरीके से ये सवाल भी आप लोग समझ गए होंगे। चलते हैं हम लोग तीसरे प्रश्न में। आइए इस सवाल को देखते हैं। ये थोड़ा सा अलग सवाल है। अब यहाँ पर टाइप जो है वो चेंज हो चुका है। इसको लगाने का सबसे प्यारा सा तरीका आपको बताते हैं। 200 रुपये 10% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 साल के लिए निवेश किया गया था। ठीक है, रेट कितना था, 10% था। 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया गया था 200 रुपये। यदि ब्याज की दर यानी रेट 20% होती तो निवेशक को इस अवधि के लिए ब्याज के रूप में कितना अधिक मिलता, है ना भाई। रेट जैसे ही अधिक होगा तो उसको ब्याज के रूप में ज़्यादा मिलेगा। कितना ज़्यादा मिलेगा वही आपको बताना है। क्लियर है, बहुत ध्यान से समझिए। 10% है दोस्तों, 2 साल के लिए बोला है, तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लीजिए 10% के हिसाब से। कैसे निकालते हैं देखते जाइए। एक तो रेशियो मेथड है, उससे भी आप लोग कर सकते हैं, लेकिन एक परसेंटेज मेथड है सक्सेसिव वाला। कैसे, 10% और यहाँ पर फिर से 10%। 2 साल के लिए बोला है तो निकाल लीजिए। एक बार इनको जोड़िए, सक्सेसिव लेना है 2% का, तो चाहे ए बी फार्मूला लगा लीजिए, चाहे जो तरीका हम बता रहे हैं उसको लगा लीजिए, डायरेक्ट आएगा। कैसे, सुनते जाइए। एक बार इन दोनों को जोड़िए तो 10 और 10 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, है ना। फिर लगा लीजिए यहाँ पर पॉइंट, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो 10 × 10 यानी 100 होगा। यहाँ पर लिख दीजिए 100, लेकिन हमें इसमें 2 ही डिजिट रखना है। पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट रखना है, तो ये 2 जीरो तो यहाँ रहेगा, लेकिन जो तीसरा डिजिट होगा वो इधर आ जाएगा, जुड़ जाएगा। तो 1 इसमें जुड़ेगा 20 में, तो ये हो जाएगा टोटल आपका 21.00 है। तो जीरो को हटाइए, क्योंकि दशमलव के बाद जीरो का कोई मान्य नहीं रहता। तो यहाँ पर 21% हो गया, यानी कि जो 10% के हिसाब से ब्याज कितना बनेगा 2 साल का, 21% बन जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज नहीं, चक्रवृद्धि के बारे में बात कर रहा है। अच्छा, अब रेट यहाँ पर 20% है, तो फिर से 2 साल का निकालिए। 20% और 20% निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा। एक बार दोनों को जोड़ेंगे तो 20 और 20 40 दशमलव, दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो 400 आ जाएगा। ये हो गया 400, 4 को इधर खिसका दीजिए तो कितना बन जाएगा, ये 44% बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ब्याज बन रहा है 21% जब रेट 10% का था, और यहाँ ब्याज बन रहा है आपका 44% जब रेट 20% का था। तो कितना अधिक ब्याज मिला बताइए, परसेंट में कितना अधिक मिला है। यहाँ 21, यहाँ 44, देख लीजिए 44 में से 21 घटाएंगे तो 23% यहाँ पर ब्याज आपको अधिक मिला है। 23% अधिक ब्याज मिला है। किसका 23%, इसी 200 का ना, क्योंकि इन्वेस्टेड रुपए कौन था, 200 रुपये था। तो 23% 200 का निकाल लीजिए, तो यहाँ पर 200 का 23% निकल जाएगा। परसेंट से 2 जीरो कट जाता है, तो 23 दूना यहाँ पर 46 आ जाएगा दोस्तों, यानी 46 रुपये अधिक मिलेगा। समझ में आया कि नहीं। RRB NTPC 2021 का प्रश्न था, बहुत अच्छा।
ठीक है, आगे चलते हैं यहाँ पर चौथे सवाल में। इसको देखें, ये भी उसी कॉन्सेप्ट पर ही आधारित है, जो जैसा हमने पिछला सवाल किया 3 नंबर, उसी पर आधारित है। रफ़ीक और प्रीतम ने 2 साल के लिए ब्याज दरों पर राशि का निवेश किया जो सालाना 15% और 10% प्रतिवर्ष की दर से संयोजित होता है। यदि रफ़ीक इन 2 वर्षों के दौरान प्रीतम से ब्याज के रूप में इतना अधिक प्राप्त करता है 2250 रुपये, तो उनमें से प्रत्येक ने शुरू में कितना निवेश किया था। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिए। मान लीजिए शुरू में दोनों ने 100% इन्वेस्ट किया। ठीक है, अब 100% जब इन्वेस्ट किया तो पहले को जो मिल रहा है वो 15% के हिसाब से ब्याज मिल रहा है, दूसरे को यानी प्रीतम को 10% के हिसाब से ब्याज मिल रहा है। तो यहाँ पे 2 साल का टोटल ब्याज निकालिए 15% के हिसाब से, तो 15% के हिसाब से 15% और यहाँ पर 15% है ना, 2 साल का निकाल रहे हैं इसलिए 2 बार लिख लेंगे, इन दोनों का सक्सेसिव निकाल लेंगे। 15 और 15 हो जाएगा यहाँ पर 30 है ना, फिर पॉइंट लगाएंगे 15 गुणे 15 यानी कि 225, ये हो गया 225। लेकिन यहाँ 2 ही डिजिट रखना है, इस 2 को इधर भेज दीजिए, तो 30 और 2 ये हो जाएगा 32.25 है ना। 32.25% जो है ये 2 साल का ब्याज बना, किसका, रफ़ीक का। प्रीतम का निकालिए 10% है, तो 10% का भी आपको निकाल कर बताए थे, 10% यानी ब्याज कितना बनता है 2 साल का, 21%। तो यहाँ पर जो प्रीतम का बना वो 21% बना है ना। अब देखिए कि यहाँ पर कह रहा है कि रफ़ीक इन 2 साल में प्रीतम से 2250 रुपये अधिक ब्याज प्राप्त करता है। अगर परसेंट में देखें तो प्रीतम का ये है, रफ़ीक का ये है। रफ़ीक ऑब्वियसली यहाँ पर ज़्यादा प्राप्त कर रहा है। कितना ज़्यादा प्राप्त कर रहा है, 32-25 में से 21 घटाइए तो घटा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0.25, और 32 में से 21 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 11 है ना। तो मतलब 11.25% अधिक प्राप्त करता है परसेंटेज में, लेकिन एक्चुअल में यही कितना है, किसके बराबर है, यहाँ पर 2250 के बराबर है। क्लियर हो गया बात सभी को। ठीक है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1% की जो वैल्यू है यहाँ पर हो जाएगा 2250, और डिवाइड बाई यहाँ पर इसको लिख दीजिए आप 1125, और इसका पॉइंट नीचे का पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर जाके 100 लग जाएगा। ठीक है, तो ये 2 बार में तो आपका कट गया, मतलब 1% की वैल्यू कितनी हो गई, 200 हो गई। 1% की वैल्यू अगर 200 है ना, तो हमें क्या चाहिए, इन्वेस्टेड अमाउंट चाहिए। कितना इन्वेस्ट किया था शुरू में, 100%। तो 1% की वैल्यू 200 है, तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, सीधे सीधे 20,000 रुपया। यानी दोनों ने शुरू में कितना इन्वेस्ट किया था, 20,000 रुपये इन्वेस्ट किया था। दोस्तों समझ में आया ना, अच्छा सवाल था, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलते हैं यहाँ पे अगले प्रश्न पर। आरआरबी एनटीपीसी 2022 का सवाल, बहुत अच्छा प्रश्न, क्योंकि इसमें 8 मासिक चक्रवृद्धि है यहाँ पर, यानी 8-8 महीने में कंपाउंड हो रहा है, 8-8 महीने में ब्याज जुड़ रहा है ना। जैसे छमाही होता है, वार्षिक होता है, वैसे ही तिमाही होता है, ऐसे 8 मासिक है, यानी 8-8 महीने में हो रहा है। क्लियर है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर 31,600 रुपये की राशि इन्वेस्ट करता है ना, 4/3 वर्ष के लिए 9% प्रति वर्ष की दर से, यहाँ पर जबकि ब्याज 8 मासिक है, हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालनी है। ठीक ना, 9% है। अब 8 महीने, अच्छा 1 सेकंड देखिएगा, यहाँ पर ये 4/3 साल है। 4/3 का मतलब क्या हुआ, कितने साल, तो महीने में है ना, 4/3 यानी महीने में कन्वर्ट करेंगे तो 12 से, यानी कि कितना हो जाएगा यहाँ पर 16 महीने है ना। 16 महीने ये हो गया। तो 16 महीने जब हो गया और यहाँ पर 8-8 महीने में कंपाउंड हो रहा है, तो 16 महीने में कितनी बार ब्याज बनेगा, जबकि 8-8 महीने में बन रहा है तो 2 बार बनेगा है ना। तो यानी कि जो टाइम है हमारा वो 8 महीने नहीं होगा, इतना नहीं होगा हमारे पास। अगर देखा जाए तो कितना होगा यहाँ पर, चूँकि 8-8 महीने में बन रहा है तो सिर्फ आपका 2 बार ब्याज बनेगा यहाँ पर, 2 साल नहीं 2 बार ब्याज बनेगा है ना। और यहाँ देखिए, अब इसकी बात करते हैं हम लोग है ना। रेट की अगर बात करें तो ये जो रेट दिया है 9%, ये सालाना है, मतलब 1 साल का है। तो भैया 8 महीने का कितना होगा, क्योंकि 8-8 महीने में जुड़ रहा है ना, तो हमको 8 महीने का ब्याज लेना पड़ेगा है ना। जैसे हम छमाही लेते हैं, मतलब 6 महीने का ब्याज लेते हैं तो आधा कर देते हैं, लेकिन 8 महीने का ब्याज कितना होगा बताइए। तो यहाँ पर ये जो 9% है, ये 9% ये कितने महीने की ब्याज है, 12 महीने की ब्याज है, यानी 1 साल की ब्याज है। हमें निकालना है 8 महीने का ब्याज, तो 8 महीने से मल्टीप्लाई कर दीजिए, काटा कुटी करेंगे, 4 दूना ये हो जाएगा 8, 4 तीन ये हो गया 12, 3 से ये आपका कट जाएगा 3 बार में, यानी कि 3 दूना 6%। मतलब हमारा जो रेट है वो 6% लेना पड़ेगा, 9% नहीं लेंगे
है ना। इन्हीं सवालों में आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको लगा नहीं पाते हैं। सबसे पहले आपको टाइम डिसाइड करना है, कितने महीने के हिसाब से हमको कितने महीने के लिए पूछा गया है, तो कितनी बार ब्याज बनेगा, और परसेंटेज हमको निकालना है, यानी रेट निकालना है। क्लियर हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर हमें सीधे सीधे चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेना है। तो कितना है हमारे पास यहाँ पर देखिए 6% है ना। इसको आप पॉइंट में मत फ्रैक्शन में मत बदलिए, कंफ्यूज हो जाएंगे। आप सीधे सीधे इसमें परसेंटेज मेथड ही लगाइए। 6%, 6%, 2 बार ना, है ना, 2 बार, टाइम 2 बार दिया है, तो 6 और 6 का सक्सेसिव निकाल लीजिए। 6 और 6 ये हो जाएगा 12 दशमलव, यहाँ पर 6 गुणे 6 यानी कि 36, तो 12.36%, इतना ही ब्याज बनेगा आपका। बस इतना ब्याज निकाल लीजिए। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर देख लीजिए, 3100 यहाँ पर 31,6 और 00 मल्टीप्लाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 और दशमलव हटा दीजिए इसका, तो नीचे आ जाएगा आपका 100, है ना। और इस परसेंटेज के बदले भी नीचे यहाँ पर 100 लग जाएगा। 2 0 से 2 0 कट गया। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, डीएस तो लगा नहीं सकते क्योंकि निकटतम दिया गया है, नियरेस्ट दिया है, राउंड ऑफ करके दिया गया है, तो डिजिट डीएस नहीं लगा सकते। मल्टीप्लाई ही हमें यहाँ पर करना पड़ेगा। ठीक है ना। अब इसको गुणा कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर ये 300 और 16 है, मतलब 300 अलग कर दीजिए, 16 अलग कर दीजिए, है ना। तो पहले 300 से इसको गुणा करते हैं। 300 से गुणा करेंगे तो 100 से गुणा करेंगे तो मतलब 0 0 तो लास्ट में आएगा ही। 3 से गुणा करिए 1236 को, तो 1200 का 3 गुना 3600 हो गया। 36 का 3 गुना 108 होता है ना। तो 3600 और 108 यानी कि 3708 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हो गया आपका 3708। ठीक है, प्लस देखते जाइए क्योंकि 16 से अभी गुणा करेंगे। 16 का 6 गुना, 16 6 के 96 बचा 9, 16 3 48, 48 और 9 बचा था ना, तो 48 और 9 हो गया आपका 57 का 7 हासिल 5। ठीक है, फिर 16 दूना 32, 32 और 5 37 का 7 हो गया, बचा 3, और 16 एकम 16 और 3 यहाँ पर हो जाएगा 19। दोनों को जोड़ लेंगे। अच्छा, अभी डिवाइड में 100 बाकी है, तो ये हो गया आपका 6, फिर यहाँ पर 7 और 8 और 7 15 के 5 हासिल 1 बचा। फिर यहाँ पर हो जाएगा ये वाला है ना 9 और 0 यानी कि 9 प्लस 1 वो जो बचा था 10, 10 का हो गया 0। फिर यहाँ पर डिवाइड 0 मतलब बचा 1, तो हो जाएगा यहाँ पर 7 और 1 8 और बचा 1 9 और यहाँ पर 3, ये हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड बाई 100 करेंगे तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। अच्छा, अप्रॉक्सीमेटली ये कितना है, 3905.7 है, यानी कि ये हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली, राउंड ऑफ करेंगे तो 3906 बन जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर राइट आंसर है। समझ में आया सभी को ना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। इस सवाल को देखिए, ये वाला बहुत बढ़िया सवाल है ना। 25,000 रुपये की राशि पर 3 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि यहाँ पर पहले साल का ब्याज 4%, दूसरे साल का 5%, तीसरे साल का 6%, तीनों साल का अलग अलग रेट दे दिया गया है ना। तो कैसे करेंगे, देखिए पहले साल का यहाँ पर क्या लग रहा है 4%, फिर दूसरे साल का यहाँ पर 5% और तीसरे साल का यहाँ पर 6%। क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले साल और दूसरे साल का सक्सेसिव निकालेंगे, इनका जो आएगा फिर तीसरे साल के साथ सक्सेसिव निकाल लेंगे, तो ओवरऑल तीनों साल का हमें ब्याज मिल जाएगा परसेंटेज में। ठीक है ना। तो 4 और 5 का सक्सेसिव यानी 4 और 5 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। फिर पॉइंट यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 4 पंचे 20, 20 का मतलब यहाँ पर 2 0 है ना, यानी कि 9.2% आ गया। पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब रहता नहीं। फिर यहाँ पर इसके 6% के साथ इसका सक्सेसिव निकाल लेंगे, तो पहले इन दोनों को जोड़िए, कितना होगा, वही ए बी फार्मूला ही लगा रहे हैं और कुछ नहीं लगा रहे हैं। लेकिन इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9 6 15, 15.2 हो गया, ये 15.2 प्लस इसमें क्या करेंगे, जोड़कर ए बी बटा 100 होता है, मतलब मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड। 6 दूना 12 का 2 हासिल 1 और 6 नहीं हो 54, 1 यहाँ पर 55 हो जाएगा और डिवाइड बाई यहाँ पर हो गया 100 आपका, है ना, ये हो जाएगा। अच्छा, डिवाइड बाई 100 करेंगे तो पॉइंट यहाँ पे आके लग जाएगा, है ना, यहाँ पे आके लग जाएगा। तो मतलब ये बन गया आपका 15.2 और इसको देखेंगे तो ये 0.55 और 2 बन जाएगा। दोनों को जोड़ लीजिए तो ये हो जाएगा 7 5 2 और यहाँ पर 15। ठीक है, इतना परसेंट हमको ब्याज यहाँ पर मिलने वाला है। यही ब्याज हमको निकालना था 3 साल के लिए, है ना। तो 25,000 का इतना परसेंट निकाल लीजिए। क्लियर हो गया कि नहीं, तो बस यही काम आपको करना है। कितना हो जाएगा, 25,000 का, है ना, तो ये हो गया आपका 25,000
ठीक है, 25,000 मल्टीप्लाई, इसको देखिए इतना परसेंट निकालना है तो 15752 और परसेंट हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो आएगा और पॉइंट हटाएं तो नीचे 3 जीरो और आएगा। तो मतलब 3 जीरो से ये 3 जीरो आपका ख़त्म हो गया। मल्टीप्लाई करना है ना, यानी कि सीधे से, अच्छा देखिए 25 चौके तो ये हो जाएगा 100, 4 से इसको डिवाइड कर लीजिए, कितना होगा 4 तियाँ 12, बचा यहाँ पर कितना 4 तियाँ 12 और बचा यहाँ पर 3 तो 37 हो गया। तो 4 नियो 36, बचा 1 तो 15 हो गया, फिर 4 तियाँ 12 और बचा 3 तो 4 अट्ठे 32, 39 38 आ जाएगा। माने ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो ये सवाल भी आप लोग अच्छे समझ गए होंगे, जब यहाँ पर रेट अलग अलग हो तो कैसे निकाला जाता है। इसमें रेशियो मेथड मत लगाइएगा क्योंकि ये जो 6% ये फंसा देगा, है ना, क्योंकि 6% जो होता है वो होता है 3/50, वहाँ पे फंस जाएंगे आप लोग। क्लियर है ना। आगे चलिए, आइए देखते हैं, ये बड़ा खतरनाक है, मतलब बढ़िया सवाल है ये, आरआरबी एनटीपीसी 2021 का। राज्यपाल ने साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर पर एक निश्चित राशि 3/2 वर्ष, 3/2 मतलब 1.5 साल के लिए उधार ले ली। किस पर? यहाँ पर साधारण ब्याज पर। फिर कह रहा है उसने वही राशि समान समय के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर, ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि हो रहा है यानी कि हाफ ईयरली कंपाउंडेड हो रहा है, पर अपने किसी दोस्त को उधार दे दी। इस प्रकार उसने 305 रुपया कमाया। धनराशि कितनी होगी? बहुत ध्यान से समझिए। देखिए क्या किया कि 10% के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट पर वो उधार लिया कहीं से, है ना। तो अगर उधार लेगा तो ब्याज कितना बनेगा, उस उधारी का ब्याज कितना बनेगा 3/2 साल में। तो 10% के हिसाब से साधारण ब्याज तो साधारण ही होता है, 3/2 साल का निकाल लीजिए, क्योंकि 1 साल का 10% तो 3/2 साल का कितना हो जाएगा 15% ब्याज। तो उसको देना पड़ेगा 15% ब्याज, मतलब जहाँ से वो उधार लिया है राजपाल, ठीक है। लेकिन अब जो आगे अपने दोस्त को चिपका रहा है वो चक्रवृद्धि ब्याज पर दे रहा है, उतना ही अमाउंट और उतने ही समय के लिए। लेकिन वो जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो अर्धवार्षिक कंपाउंड हो रहा है, अर्धवार्षिक यानी 6 महीने में ब्याज उसको देना पड़ रहा है, उसके दोस्त को, राजपाल को, है ना। चलिए, तो वही समान राशि, अच्छा समान चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर, है ना। तो 10% ये वार्षिक था, तो 6 महीने यानी आधा साल का कितना होगा 5%। कितनी बार? यहाँ पर 1.5 साल है ना, 1.5 साल है ना, तो 1.5 साल का मतलब कितना हुआ, 1.5 साल का मतलब 18 महीने। तो 18 महीने यानी कि टाइम कितना होगा बताइए, कितनी बार? तो 6 महीने के हिसाब से 18 महीना कितनी बार में होगा 3 बार में, यानी कि 3 बार ब्याज उसको प्राप्त होगा राजपाल को। तो 5% 3 बार प्राप्त होगा उसको, 5% और 5% यहाँ पर। क्लियर है। अच्छा, तो सीधे यहाँ पर आप ओवरऑल इन तीनों का सक्सेसिव निकाल लीजिए, है ना। अगर सक्सेसिव निकालेंगे तो इन दोनों का सक्सेसिव कितना होगा 5 × 5 = 25.25, है ना। ये हो जाएगा 25 यहाँ पर 25। क्लियर है। फिर इसके बाद देखिए इसको भी जोड़ लेंगे, 5% को भी इसमें सक्सेसिव, दोनों को जोड़ेंगे तो पहले ये हो जाएगा 30.25 और प्लस AB/100। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा, ठीक है। हाँ चलिए, एक सेकंड, यहाँ पर 10.25 होगा ना, सॉरी जोड़ेंगे ना एक बार, यहाँ पर 10.25 होगा भाई, 5 और 5 10.25, फिर से जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 15.25, है ना, 25 और 5% के साथ ये। तो अच्छा एक सेकंड, यहाँ पर फिर से प्लस AB/100, दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो 1025 का 5 गुना करेंगे तो 5 5125 बन जाएगा, 51.25 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और डिवाइड बाई यहाँ पर 100 होगा, ये हो गया 100, तो 100 हटाएंगे तो पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा, है ना, ये ख़त्म हो गया। इसके बाद जोड़ लेंगे तो ये होगा 15 इसको जोड़िए तो 2 और 5 यहाँ पर 7, 5 1 6 और ये 2 5, इतना ज़्यादा मिला, ठीक है, इतना रुपए। तो देखिए अगर वो साधारण ब्याज में यहाँ पर देखिए कहीं से उधार लेता है तो उसको 15% ही ब्याज देना पड़ेगा, लेकिन अगर वो चक्रवृद्धि ब्याज में अपने दोस्त को देता है तो इतना % उसको ब्याज मिलेगा। तो कितना अधिक मिला है 15% तो दे देगा, बचा कितना 15.7625 में से इसको घटा लेंगे, ठीक है। तो घटा लीजिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर
15 दशमलव इतने में से 15 घटाइए तो 0.7625% ये बचा आपका। इतने की वैल्यू 305 रुपये है। हमें क्या चाहिए, धनराशि यानी 100% की वैल्यू चाहिए। निकाल लीजिए, क्या दिक्कत है इसमें। देखिए तो 100% की वैल्यू निकालना है ना, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर तो 1% की वैल्यू होगी 305 दशमलव, इसका पॉइंट हटा दीजिए तो 7625 और यहाँ पर पॉइंट के बाद 4 अंक हैं, यानी कि यहाँ पर 4 ठो जीरो लगेगा। ये 1% की वैल्यू हो गई। 100% की वैल्यू चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, काट लीजिए। 305 का ये 25 गुना है, देख लीजिए भाई। 25 तियाँ 75, 25 पंचे 125 तो 7625 हो गया। 25 है ना, 25 चौके ये हो जाएगा 100, मतलब 4 गुणे 1000 यानी कि 4000। तो 4000 रुपये जो है इन्वेस्टेड मनी है। ऑप्शन नंबर 1 सेकंड 40,000 होगा, है ना। यहाँ पर ये कितना था, ठीक है 4 जीरो ना, यहाँ पर ये हो जाएगा 4 जीरो। चलिए तो 40,000, 40,000 इज़ द करेक्ट आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल ये रहा। अब इस सवाल में आपको रेट निकालना है। थोड़ा सा सवाल चेंज हो चुका है, अब रेट निकालना है अब की बार। एक धनराशि 2 साल में 6600 से बढ़कर इतना हो जाता है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है तो ब्याज की दर कितनी होगी। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है ना। रेट हमें निकालना है यहाँ पर, सीधे सीधे आपको यूज़ करना है यहाँ पर एक बढ़िया सा तरीका। देखिएगा क्या है यहाँ पर है जो 6600 रुपये है, यानी कि ये आपका प्रिंसिपल है। ये जो 6600 रुपये है, ये प्रिंसिपल कितना बढ़कर हो जाता है 7986, यानी ये आपका अमाउंट है। ये यहाँ पर प्रिंसिपल है, ये आपका अमाउंट है, यानी मिश्रधन है। इन दोनों का ले लीजिए रेशियो। ठीक है, रेशियो ले लिए हैं। अब रेशियो ले लिए हैं तो काटिए, इसको काटेंगे अगर हम लोग 11 से पहले काट दें, मान लीजिए 11 से काट देते हैं तो 8 7 15 9 6 15, ठीक है कट जाएगा। ये भी 11 से कटेगा, ये भी 11 से, तो 11 छक्के 66 मतलब 600। इधर 11 से काटेंगे अगर हम लोग तो 11 सत्ते 77 बचा 2 तो 28 हो गया। 11 दूना 22 और 11 छक्के 66। फिर क्या ये 6 से कटेगा, इसको देखिए 6 से 7 दोनों, हाँ 6 से ये भी कट जाएगा, 6 से ये भी कट, तो ये हो गया आपका 100 रुपये, है ना। और इसको 6 से काटेंगे तो 12 छंग 72 और 6 कम 6 121 आ गया। ये जो है दोस्तों, ये 2 साल में कितना हो रहा है, 100 से 121 हो रहा है। ये 2 साल का ही था ना, देख लीजिए 2 साल में 6600 से इतना हो रहा है। रेशियो ले लेंगे तो 100 रुपये जो है 121 रुपये बनेगा 2 साल में। अब हमें चाहिए 1 साल का, है ना, क्योंकि रेट हम तभी निकाल पाएंगे। 1 साल का चाहिए। 1 साल में कितना से कितना हो रहा है, तो चक्रवृद्धि ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज है, साधारण ब्याज नहीं है। यहाँ पर साधारण ब्याज अगर होता तो डिवाइड बाई 2 कर देते हैं, है ना, 1 साल का निकालने के लिए। लेकिन ये चक्रवृद्धि है तो इसमें क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लगाएंगे। जैसे 1 साल का हमें पता होता है कितने से इतना हो रहा है रेट, तो हम लोग क्या करते हैं 2 साल का निकालने के लिए स्क्वायर कर देते हैं, 3 साल का निकालने के लिए क्यूब कर देते हैं। उल्टा आना है, अगर 2 साल का दिया है 1 साल पे आना है तो स्क्वायर रूट ले लेंगे, 3 साल का दिया है और 1 साल पे आना है तो क्यूब रूट ले लेंगे। मतलब हमें यहाँ पर स्क्वायर रूट ले लेना है। तो 100 का वर्गमूल 10 हो जाएगा और इधर 121 का वर्गमूल 11 हो जाएगा, यानी 10 से 11 हो रहा है 1 साल में। यानी कितना मिल रहा है ब्याज यहाँ पर, रेट का मतलब क्या होता है 1 साल का ब्याज ना, तो 10 से 11 हो रहा है, यानी 1 का ब्याज मिला किस पर, मूलधन पर, यानी 10 पर। ठीक है, 1/10, 1/10 की परसेंटेज वैल्यू होती है 10%, यानी 10% जो है वो रेट है हमारा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप सभी सवाल अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे बिना किसी परेशानी को। उम्मीद करते हैं ये क्लास भी आपको पसंद आया होगा। लाइक कर दीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में ऐसे ही बेहतरीन सवालों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।